वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम अकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड विच इज जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एज दिल्ली में घटा करके 30 कर दी गई थी, उस पर आज कैट ने जवाब मांगा है DSSB से, यूपीएससी से, जो हमारे उपराज्यपाल हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, LG जो हैं हमारे, उनसे जवाब मांगा है कि क्यों 30 साल एज क्यों कर दी गई है घटा के, मतलब क्या रीज़न है, आपने क्यों एज करी है 30 घटा के। क्योंकि और उन्होंने मैंने ये देखो, ये जो नोटिफिकेशन आया था ना, ये सितंबर के आसपास आया था और उसमें सीधे पीजीटी की एज 5 साल घटा के 35 से 30 कर दी गई थी। और जबकि आपको पता होगा कि 35 साल एज तो होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, उसके साथ ही 5 साल लड़कियों को एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलता है कि क्योंकि 30 से 35 वो थोड़ा अपने घर वगैरह में बिजी हो जाती है, तो पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं कर पाती। तो ये क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जब थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाए तो वो इस पर फोकस कर सके, तो लड़कियों को 5 साल एज रिलैक्सेशन दी जाती थी। तो लड़कों के लिए 35 एज थी पीजीटी की और लड़कियों के लिए 40 साल तक चली जाती थी एज, अगर उनको एज रिलैक्सेशन मिलता था तो। लेकिन सितंबर में जो नोटिफिकेशन आया, एकदम से एज घटा के सीधे 10 साल एज घटा के 30 कर दी गई थी। इट मीन्स कि इस साल के जो भी बच्चे होंगे 31, 32, 33 से लेकर 40 साल तक के, जो सोच के बैठे थे कि वो पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं और वो प्रिपेयर भी कर रहे थे, वो एकदम से ही मीन्स फॉर्म ही नहीं भर सकते। वो तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, वो तो एकदम से कंपटीशन की रेस से बाहर हो गए। वैसे ही इसलिए करा गया था ताकि कंपटीशन जो है थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि पीजीटी की वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं आती। बट इससे क्या है, सबसे ज़्यादा लॉस किसको हो रहा है, जो कि प्रिपेयर कर रहे थे स्पेशली पीजीटी के लिए। और उसके साथ ही एक नोटिफिकेशन और आया था जिसमें बीएड को पीजीटी के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। देखो पहले क्या होता था, अगर आपने मास्टर्स कर लिया है और आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए तो आपने पीजीटी का फॉर्म भरा और बाई चांस मान लो आपकी जॉब लग भी जाती है, तो आपको कि आपके पास बीएड नहीं है ना, इस वजह से आपको बाहर नहीं करते थे। आप इन सर्विस में रहते ही आपको 3 साल दिए जाते थे कि आप इस 3 साल के पीरियड के अंदर ही अंदर बीएड कर लो। मीन्स आप काम करते हुए भी, एज अ पीजीटी रहते हुए भी काम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया, उससे क्या होगा कि आपको बीएड करनी ही करनी है, बीएड कंपलसरी कर दी, बीएड के बिना आप मास्टर्स का फॉर्म नहीं भर सकते। तो एक तो इन्होंने 2 साल ये बढ़ा दिए थे बीएड के और एज भी एकदम से कम कर दी थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे फेस करनी पड़ रही थी। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि हमारे लिए जितना भी है हमें करना चाहिए अपने बिहाफ पे, क्योंकि ये जो गलत हो रहा है हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि मुझे तो खुद ऐसी लग रहा था कि मैं तो अभी ठीक से पीजीटी के लिए तैयार भी नहीं हुई और मुझे लग रहा है कि बिना तैयार हुए ही मैं एलिजिबल भी नहीं होंगी, मैं फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा बीएड चल रहा है ना। तो मुझे लगा मैं फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगी, मेरी एज हो जाएगी। अब इसमें देखो दिक्कत क्या होती है, अगर आप मान लो आप 18 साल से भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो 3 साल की आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 2 साल का बीएड चाहिए और 2 साल की मास्टर्स, यानी 7 साल हो गए आपको। 18 से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो 25 साल तो आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी लेने में ही लग गए। आपने अभी प्रिपेयर तो कुछ करा ही नहीं, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, बट आप 25-26 साल के हो गए सिर्फ एलिजिबिलिटी गेन करने में। अब आप क्या करोगे, जब आप एलिजिबल हो गए तब आप देखोगे पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो 1-2 साल तो आपको तैयारी के लिए चाहिए। और पीजीटी की जो वैकेंसी होती है वो तो आती ही है, कभी 2 साल में, कभी 3 साल में। और सेकेंड चीज़, उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती है, 100 हो गई, 110 हो गई, कभी कभी 15 हो गई, 20 हो गई, तो पीजीटी की वैकेंसी बहुत कम आती है। तो इसमें क्या है, बहुत कम चांसेस रहते हैं नंबर आने के। और उन्होंने एज ही 30 कर दी, मीन्स अभी तक हम ठीक से पैटर्न को समझ नहीं पाए, तैयारी ही नहीं कर पाए, तो हम पेपर क्या देंगे। हम तो मीन्स इतने साल हमारे वेस्ट हो गए, इतनी सारी हमारी एलिजिबिलिटी डिग्री मीन्स सब बेकार हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते थे। और ये तो मैंने जब बताया जब आप सीधे ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे मेरे जैसे जिन्होंने पहले डाइट करी होगी, तो पहले डाइट, फिर ग्रेजुएशन, फिर बीएड, फिर मास्टर्स। आप 27-28 साल के हो गए एलिजिबिलिटी गेन करने में। 28 साल के बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 1 साल प्रिपरेशन में दिया, 29-30 साल के हुए, पता चल रहा है जब आप 30 साल के हो गए तब फॉर्म आ रहे हैं, मीन्स आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। जो आपकी 7-8 साल की मेहनत है वो बेकार, मीन्स कुछ भी किसी चीज़ के लिए नहीं रही। और इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक नहीं है, ये एक बच्चे के साथ नहीं होने जा रहा था, ये बहुत 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 सारे बच्चों के साथ होने जा रहा था, ठीक है। तो सच में ये प्रॉब्लम वाली बात थी और मैंने इस पर बोला था कि केस होनी चाहिए, या फिर हम जो भी अपने तरफ से कर सकते हैं वो करना चाहिए हमें। तो ठीक है, वो करा, बट अब फाइनली सितंबर के बाद अब जाकर के अप्रैल में इसके ऊपर रिजल्ट देखने को मिला है। उन्होंने अब अप्रैल में जाकर के जवाब मांगा है कि आपने एज 30 क्यों करी है। अब DSSB इन सबको जवाब देना है कि उन्होंने 30 एज क्यों करी है। और ये साथ में सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि जैसे यूपी में
और पीजीटी की कोई सीमा ही नहीं है, उम्र सीमा ही नहीं है। मीन्स आप 60 साल तक आप पीजीटी का पेपर दे सकते हो। आप 50 साल के 55 साल के हो आप दो। तेलंगाना में ये 43 ईयर्स है, किसी स्टेट में ये 40 है, किसी में 35 है। स्टेट एग्जाम में मोस्टली 40 साल दिए जाते हैं पीजीटी को। तो दिल्ली में एकदम से 30 करने का क्या मतलब था, इसका क्या रीज़न है? तो अब ये रीज़न मांगा गया है एंड होप फॉर दी बेस्ट। अब जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा, क्योंकि 90% चांसेस है कि ऑब्वियसली उनके पास कुछ जवाब नहीं होगा कि क्या रीज़न देंगे वो कि उन्होंने 30 एज करी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अब पीजीटी की एज है वो 35 तो हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी आप ये सब भी मत बोलो कि 31, 32, 33 साल कर दो, नहीं, ये इनका कोई मतलब नहीं बनता। कम से कम एक स्टेट के एग्जाम में 35 साल तो एज होनी चाहिए पीजीटी की, क्योंकि प्रिपेयर करने में, सिलेबस समझने में, तैयारी करने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद वैकेंसीज भी 2 साल में आती हैं, कभी 3 साल में आती हैं, फिर पेपर होता है, फिर रिजल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो कम से कम इतनी होनी ही चाहिए एज। तो अब मोस्ट प्रोबेबली इतनी एज हो जाएगी, तो जिन्होंने भी होप छोड़ दी थी पीजीटी की वो तैयारी स्टार्ट कर दो। सेकंड चीज़ की टच वुड इतने टाइम में अभी तक कोई डिटेल भी ने पीजीटी की नहीं निकाली वैकेंसी, अदरवाइज वो सिर्फ 30 साल बच्चे एलिजिबल होते। बट अब जो पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपकी एज 35 हो जाएगी। बाकी ठीक है, जल्दी से वेट करते हैं रिजल्ट का। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।